जो मुझे डाउनलोड्स था वो यही था कि बहुत सारी सोल्स एग्जाम में बैठ गई हैं और वो सोल्स का अब ये टाइम है कि अब उनको अपने जो पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर इस युद्ध को अर्जुन की तरह जीतते हैं वही यूनिवर्स के उस पाथ तक पहुंचते हैं, उस पाथ को राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं एक ऐसी रीडिंग करने जा रही हूँ जो कुछ सोल्स अवेकनिंग प्रोसेस पर हैं, काफ़ी सोल्स आगे बढ़ चुकी हैं, काफ़ी बैलेंस होते हुए भी कुछ अनबैलेंस्ड हैं। मतलब काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको लगता है कि वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं आध्यात्म यात्रा में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है। तो आखिर ये क्या है और क्यों हो रहा है? आखिर आने वाले टाइम में यूनिवर्स अब कौन से लेवल पर उनको लेके जाने वाले हैं और क्या है ऐसा जिसकी वजह से सब सही होते हुए भी चीज़ें सही से नहीं हो रही। कई बार ऐसा लगता है कि साइकिक अटैक, कई बार ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक, कभी ऐसा लगता है कुछ, कभी कुछ। लेकिन ये सच्चाई में है क्या? आखिर क्या है जो इस वक्त पर चीज़ों की परेशानी बनी हुई है और टेंशन बनी हुई है? एक कार्ड हमारे पास आ चुका है। हम दो कार्ड और लेते हैं। ओके, 5 vessels एंड 3 swords। अभी मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। एक कार्ड हम और ले लेते हैं। ओके, एट कॉइन्स। हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो हैं 5 vessels, 3 swords, 6 coins। और बॉटम डेक में जो कार्ड्स आया है हमारे पास वो है 8 coins। तो यूनिवर्स हमें, जो यूनिवर्स का संदेश है वो ये है कि आपने अभी तक जो भी अपने आप पर काम किया, आपको ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको देने के लिए ही है, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो जो इस वक्त पर जो ये टाइम बना हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा है कि उनको लगता है कि सब सही होने के बावजूद भी चीज़ें अभी तक वो उस लेवल तक क्यों नहीं है, कि क्या है ऐसा कि हमारे साथ चीज़ें सही नहीं हो रही। हम बार बार वो चीज़ें, सिचुएशंस बनती है कि दिल टूटता है, मन टूटता है, अपनों से घाव मिलते हैं, अपने लोग ही दगा कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं। ऐसा हमें जो महसूस होता है इस वक्त पर, काफ़ी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि अगर आप मेरे हो, अगर आपने उस पाथ को पकड़ लिया है, आप उस पगडंडी पर चल रहे हो, जो पगडंडी, अब जैसे कि अमरनाथ की यात्रा पर अगर जाते हैं आप, केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जब एक इंसान चल कर वहां पर जाता है तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं, टांगों पे स्वेलिंग आ जाती है, बुरे हाल हो जाते हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना नहीं करता इंसान, है ना। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अगर आप पर कोई चीज़ की प्रॉब्लम बनी है, कोई समस्या बनी है किसी भी तरीके का, तो आप अपने पेशेंस को कम मत करिए। जो ये सिचुएशन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आप उससे टूट रहे हैं, अगर किसी सिचुएशन से के घाव आपको घातक साबित हो रहे हैं और आपको लगता है कि अब बस, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जितना भी, जैसे कि हम अगर किसी चीज के कोई भारी भरकम चीज है, एक इतनी उसकी साइकिक पावर्स को संभालने के लिए जो हमें डिवाइन इतना कुछ देते हैं, हमारे अंदर इतनी काबिलियत भरते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो इनविजिबल हैं और हमें मालूम ही नहीं है कि हम
हमारे अंदर इंट्यूशंस पावर, साइकिक पावर्स ऐसी ऐसी, जैसे कि काफी लोग साधु संत और गुरु जो बनते हैं वो इस तरीके से नहीं बनते कि बस आए गद्दी पर बैठे और हो गया। उनको भी बहुत सारे ऐसे लेवल से पार होना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस से पार होना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि अगर बर्तन उस लेवल का ना हो जिसमें जो परोसना है उसने उसको संभाल सके, तो उस बर्तन का टूटता ही है। वो है कि अगर आपको दिए हुए घाव या जब आप अपने ही रिश्तों में अपने ही चीजों को बिखरता हुआ देखते हैं, परेशान देखते हैं और लगता है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो सम्मान, वो प्रेम हमें नहीं मिला जिसके हम लायक थे, मतलब हम ऐसा सोचते हैं जब, तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप उस संसार को देख रहे हैं जो संसार ये यूनिवर्स ने बनाया है। तो इस संसार में अगर आपको रहना है तो बहुत सारे घाव सहने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें सहनी पड़ेंगी, तभी आप ईश्वर तत्व में आएंगे, तभी आप उस लेवल को पार कर पाएंगे जिसके लिए मैंने आपको जिस काबिल बनाया है, मतलब जिस काबिल आप हो उस काबिलियत को निखारने के लिए। जैसे कि एक सोने को अगर जब को आभूषण बनाते हैं तो उससे पहले भट्टी में सोने को बहुत अच्छे तरीके से ताप दिया जाता है ताकि उसको गलाकर अच्छी तरह से एक बार उसको नष्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल नष्ट। उसका आत्म सम्मान, एक इंसान का मान सम्मान, आत्म सम्मान, मेरा ये मेरा वो, मेरे इस रिश्ते से ये वाली उम्मीद उपेक्षा, ये चीजें जब खत्म होती हैं तब यूनिवर्स आते हैं। क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि अगर ईश्वर बनने के लिए मुझे भी विष पीना पड़ा तो आप में भी तो मैं ही हूं। तो जब आपके अंदर का मैं वास्तविक रूप लेगा, मतलब वो ईश्वर जब अपने वास्तविक रूप को समझेगा तो उस वक्त पर उसको एक बार अपने मनुष्य तत्व से निकलना ही पड़ेगा, टूटना ही पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनके साथ उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये रिश्ता है, मेरा ये रिश्ता है, इससे मुझे धोखा ना मिले, इससे मुझे प्रेम मिले, ये मुझे कुछ नहीं कह सकता, ये इससे मुझे, मतलब मेरा मान सम्मान जो हम लोगों में ढूंढते हैं। तो जब भी आपकी परीक्षा का वक्त होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सोल्स जो मुझे डाउनलोड्स था वो यही था कि बहुत सारी सोल्स एग्जाम में बैठ गई हैं और वो सोल्स का अब ये टाइम है कि अब उनको अपने जो पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो बार बार उसी टाइम जोन में जाते रहेंगे, क्योंकि एक योद्धा का काम है लड़ाई या युद्ध करना नहीं, एक योद्धा का काम है उस युद्ध में अपनी विजय को अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से कंप्लीशन पर लाना। जो इस युद्ध को अर्जुन की तरह जीतते हैं वही यूनिवर्स के उस पाथ तक पहुंचते हैं, उस पाथ को क्लियर करते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स कहते हैं कि आपके साथ कुछ भी चीजें, कुछ भी सिचुएशंस बन रही हैं तो वो इसलिए नहीं कि मैं आपको टूटता हुआ देखना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार नहीं करता। यूनिवर्स कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस शरीर को कृष्ण बनना है, जिस शरीर को राधा बनना है, जिस शरीर को, बॉडी को शिव बनना है, पार्वती बनना है, तो क्या वो महाकाली बनने के लायक है? जब महाकाली को अपनी स्मृतियां याद आई थी तो उससे पहले उनको भी बहुत सारी चीजों से युद्ध करना पड़ा था। शिव को भी विष पीने के बाद ही शिव माना गया, क्योंकि शिव, कृष्ण, राधा, जब भी आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो वहां पर जब उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे ही बार बार टूट कर बने थे, वो इस तरीके से ही बार बार खत्म हुए और बार बार उन्होंने जन्म लिया। जिस जन्म में सती को महाकाली का रूप याद आया तो वो उनका वही उनका बर्थ था जहां पर वो रुक गए। तो इसीलिए अगर आपको ईश्वर कहते हैं कि आप एक योद्धा बनिए, एक ऐसा योद्धा जो कृष्ण और अर्जुन की तरह योद्धा बनिए, ना कि आप दुर्योधन और कंस की तरह योद्धा बनिए, क्योंकि
जो लोग बुराई के लिए लड़ते हैं, जो लोग किसी का बुरा करने के लिए उनसे झगड़ा करते हैं, अपनी ईगो और गलतियों को ढकने के लिए किसी के ऊपर ब्लेम क्लेम करते हैं और बुरा चाहते हैं, ऐसे लोग योद्धा नहीं होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दैन्यता के पात्र होते हैं। ऐसे लोगों पर आप तरस खाइए, क्योंकि उनको सही और गलत का अभी तक ऐसी समझ भी नहीं है वो। इसलिए ऐसे लोगों पर आप दया कीजिए और ऐसे योद्धा बनिए जो सच के लिए लड़े, सिर्फ सच्चाई से लड़े, और तब तक अपने बाण मत उठाएं, तब तक अपने जो भाले हैं तब तक ना उठाएं जब तक आपको ना लगे कि वो एक वक्त आ चुका है जब हमें युद्ध करना है। जब भी आप किसी के ब्लेम क्लेम में जाते हैं या दूसरों की बुराइयां आंकते हैं या दूसरों में कमियां आंकते हैं, तो उस वक्त पर आप अपने आप को वहां पर सुधार लीजिए, क्योंकि आप उस वक्त पर ये मत बनिए, आप उनको सिर्फ उन पे तरस खाइए कि ये लोग भी, उनके लिए प्रे करिए कि ये लोग भी उस जगह पर आए जिस जगह पर इनको ईश्वर का प्रेम मिले, उस सद्बुद्धि में आए। ऐसे लोगों पर तरस खाइए, उनको माफ कर दीजिए। और खासकर ऐसी अगर आप समृद्ध हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे वक्त पर आप दान पुण्य जरूर कीजिए या किसी की मदद जरूर कीजिए। यहां तक कि अगर कोई आपके साथ अच्छा है बुरा है, इन चीजों में ना जाकर आप उनको माफ कीजिए और हमेशा दूसरों के भलाई के हिसाब से ही उनको अच्छी सलाह और अच्छा मशवरा दीजिए। उनकी बुराइयों को एक जगह पे अलग रखकर यहाँ पर खुद को सुधारने की, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि मैं आपको आंक रहा हूं, क्योंकि अभी लाइन के फर्स्ट लेवल में आप हो। जिन लोगों के साथ आपको लगता है वो बुराई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो आपके पीछे हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि अभी टेस्ट आपके चल रहे हैं। उनके जब टेस्ट आएंगे तो उनको भी उस जगह से गुजरना पड़ेगा, उस जगह पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने कर्माज वो बढ़ा रहे हैं अपने। तो अगर वो, उनके लिए प्रे कीजिए कि वो अपनी सद्बुद्धि को, अपनी सन्मति को सुधारें और अच्छे उसी लाइन में जहां पर आप हो उसी लाइन में वो भी लगें। तो ऐसे लोगों पर अटैक करने की बजाय, गलत तरीके के घाव उनको देने की बजाय, जो उनके दिए हुए घाव हैं उनके लिए उनको माफ कर दीजिए। ठीक है, इस दुनियादारी में रहते हुए हमें गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, सब होता है, लेकिन एक ऊपर के लेवल पर एक होता है ना कि, क्योंकि ये संसार 3D वर्ल्ड में लोग ऐसे ही समझते हैं, तो एक ऊपर से ऊपरी तौर पर आप उनके लिए गुस्सा दिखाइए, नाराजगी दिखाइए, लेकिन सच्चे योद्धा बनिए। अंदर से, आंतरिक तौर से, अपनी सोल के माध्यम से उनसे लड़िए और उनको माफ करिए और उनको उनकी सही दिशा दिखाइए, ताकि वो भी उस पाथ को समझ सकें जिस पाथ पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया हुआ है। तो ये जो वक्त है बाहर से थोड़ा सा दुखी होने का है, लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि आप अगर सच्चे योद्धा हैं, अगर आपने वो काबिलियत पा ली है कि आप उस तरीके के मटका, उस तरीके का एक मजबूत बर्तन बन चुके हो जिसमें जो चाहे भर दिया जाए, तो आप अंदर से खुश रहिए। अगर आप अंदर से खुश हैं और बाहर से उलझे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, नो टेंशन, इस सिचुएशंस को पार हो जाने दीजिए और यकीन रखिए यूनिवर्स जब भी कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं तो वो यूनिक ही होता है और यूनिक तरीके से होता है। वो चाहते हैं कि आपकी अवेकनिंग और ज्यादा स्पीड से बढ़े, आप अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि जो लोग दुर्योधन और कंस की तरह आपसे झगड़ा कर रहे हैं, जो लोग आपके पथ में दुर्योधन और कंस की तरह आ रहे हैं, वो लोग भी अपने राइट पाथ में आएंगे। रावण भी मरते हुए जब बोला था, जब उनके घमंड को चूर चूर किया था परमेश्वर ने, तो उस वक्त पर वो भी एंड लास्ट वर्ड उसके थे राम।
तो इसीलिए अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया था, इनर वर्क तो अच्छा कर रही थी, सारा कुछ तो सही था, अपनी साइड से तो हर चीजें सही की, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या मैं सही पाथ पे नहीं हूँ? काफी लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि क्या मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, क्या मैं अध्यात्म में नहीं हूँ, क्या मुझे ये चीजें परेशान क्यों कर रही हैं? तो यूनिवर्स कहते हैं इसलिए क्योंकि आपका वजन कम है और आपके पास बैग भारी है। मतलब आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, आपने यूनिवर्स को बहुत तरीके से खुश भी कर लिया है और अपने अंदर इतनी सारी पावर्स गेन कर ली हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं अब इसको आप यहां पर ये चैंपियन ऑफ वेसल्स, तो ये दिखाता है कि आपके पास बहुत चीजें आ चुकी हैं, बहुत कुछ है आपको, लेकिन अब इस्तेमाल करने का टाइम है। आगे चलकर आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको वेस्टेज करेंगे या वाकई में कुछ करेंगे, तो उसको आजमाने के लिए, अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं आप सोच विचार मत कीजिए, उस पर काम कीजिए। अगर आप काम करोगे तो तभी आपको इनाम अच्छे से मिलेगा, तभी आप जान पाओगे कि आपने क्या पाया। तो इसलिए ये जो वक्त है वो है काम करने का, अपनी क्रिएटिविटी को उभारने का। लाइफ में बैठकर अपना टाइम वेस्ट करना या किसी भी वजह से अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, दूसरों को सोच सोच के अपने आप को दुख देना और दर्द देना, और उसी चीज को वेस्टेज में, क्योंकि जो हमें चीजें मिली हैं अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो साइकिक पावर्स हमें मिली हैं, इंट्यूशंस मिली हैं, अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत मिली है, अगर उस चीज को आप वेस्ट करेंगे तो ये आपके किसी काम की नहीं है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आपको बहुत कुछ मैंने दिया है, बहुत से गिफ्ट आपके लिए तैयार हैं, उसके काबिल बनिए। क्या आप उनका भार उठाने के काबिल हैं? तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ठोक बजा के देख रहा है कि ये बर्तन अभी मजबूत हुआ कि नहीं, क्योंकि कुम्हार बर्तन को ठक ठक करके तभी देखता है जब वो बार बार देखता है कि बर्तन में मजबूती आई है कि नहीं। तो इसीलिए यकीन मानिए ये वक्त आपका है, आपके कुछ कर जाने का है। जो चीजें आपको करने के लिए दी गई हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। बिजनेस किया है तो बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अगर कोई चीजें गेन की है तो उन पे काम कीजिए, कुछ चीज सीखा है तो उसको आगे बढ़ाइए। तो यूनिवर्स कहते हैं कि बेटा काम कर, अपनी काबिलियत को उभार। जो लोग आपको बार बार ताने देते हैं, जो आपको बहुत सारी चीजें सुनाते हैं, कहते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, आप किसी काबिल ही नहीं हो, आपके अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, आप तो जीना और मरना आपका एक बराबर है, तो उनको कुछ ऐसा करके दिखाइए जो यूनिवर्स ने आपके लिए निर्धारित किया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन लोगों का मुंह बंद कीजिए जिन्होंने आपको फालतू और वेस्टेज समझकर हमेशा अपमानित किया है, हमेशा आपकी काबिलियत पे शक किया है और हमेशा आपको गिराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको आपको यूनिवर्स का जो मैसेज है अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि आपके साथ जो ये सिचुएशन बनी हुई है, उलझन सी बनी हुई है, हालांकि अंदर से आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो, ठीक हो, बाहर से चीजें थोड़ी सी बिगड़ी हुई लग रही हैं, तो वो किस लिए है? तो वो इसलिए है कि यूनिवर्स ने आपको अपनी गोद में बिठा लिया है और अब वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना मजबूत है, क्या सह सकता है, क्या वो मेरी तरह विष पी सकता है, क्या वो सती की तरह अपमानित हो सकता है, क्या वो महाकाली की तरह सही युद्ध लड़ सकता है। थैंक यू, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।